13.2 फर्मी, जेड फॉर गोल्ड इज 79। क्या कह रहा है? स्वर्ण की पृष्ठ का सोना, स्वर्ण की पृष्ठ का, सरफेस माने पृष्ठ, स्वर्ण की पृष्ठ का विद्युत विभव क्या होगा? यह क्या है? न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर, जबकि उसके नाभिक का व्यास, नाभिक का व्यास कितना दिया है? 13.2 फर्मी दिया है। आज जेड बने परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, तो जेड फॉर गोल्ड इज 79 और गोल्ड का परमाणु क्रमांक कितना है? 79 है। बच्चे ये गोल्ड परमाणु है, गोल्ड का ये परमाणु है, ये गोल्ड का क्या है? परमाणु है, गोल्ड एटम, GOLD, और गोल्ड ये परमाणु है, गोल्ड एटम है। यहाँ पर इसकी न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस। और किसी भी परमाणु का नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। और इसका जेड, इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं ना, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? और इसके पृष्ठ क्या कर रहा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ ए गोल्ड? गोल्ड के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, कहीं पर भी, चाहे यहाँ पृष्ठ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। पृष्ठ पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। यहाँ पर R, ये रेडियस होगा ना, नाभिक से इसकी दूरी क्या होगा? रेडियस, ये पूरा व्यास होगा ना। तो यहाँ पर गोल्ड का क्या दिया है? रेडियस कितना दिया है? व्यास कितना दिया है? इतना है ना, तो उसका रेडियस, यहाँ पर रेडियस ऑफ गोल्ड, गोल्ड बने ई, गोल्ड किसको कहते हैं? ई, गोल्ड का संकेत यही है ना, और ही जिसको कहते हैं, ये गोल्ड है, गोल्ड का सूत्र है। यहाँ पर बचे तो रेडियस ऑफ आर ई, गोल्ड का त्रिज्या कितना होगा? डायमीटर अपन में 2, व्यास का आधा होगा ना, व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या होगा ना। तो व्यास कितना दिया है? 13.2 फर्मी, और उसका आधा कर देंगे तो यहाँ पर 6.6, यहाँ पर ये कितनी है? फर्मी होगा ना। एक फर्मी में, एक फर्मी जो है 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻13, लेकिन एमकेएस प्रणाली में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻, एक फर्मी में 10⁻30 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। और इसको मीटर में बदल देंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 10⁻15 मीटर हो जाएगा ना। तो एक फर्मी, तो इसको फर्मी को मीटर में बदलेंगे तो 6.6 × 10⁻15, यहाँ पर इतना क्या हुआ? इतना मीटर हुआ। ये यहाँ पर आ, और क्या क्या कर लेंगे? आवेश, क्योंकि विभव इक्वल टू, कल पढ़े हैं वैद्युत विभव का सूत्र कि V इक्वल टू 1/4πr⁴0 × Q अपन में R होता है ना, परसों ही पढ़े थे, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव है ना। हाँ, कितना होता है कि V इक्वल टू 1/4πr⁴0 × Q अपन में R। तो यहाँ पर Q का मान, तो बच्चे नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, तो नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, जेड से व्यक्त करते हैं। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? 1 + 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर धन। और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 19, यानी 19 प्रोटॉन है ना। 19 कितना है? प्रोटॉन। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसमें परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 19 है। 19 परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन भी कितने हो गए? 19 होगा ना। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक। तो जब परमाणु क्रमांक कितना है तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, 19 हो गए। एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 का पावर 1.6 गुणे 10 का पावर -19 कूलम। तो इस नाभिक पर कितने कितने कुल आवेश हो गए, तो Q इज इक्वल टू नाभिक पर आवेश Q इज इक्वल टू Z इंटू E। अरे परमाणु क्रमांक एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Z इंटू E होगा ना। तो इस नाभिक का आवेश निकल जाएगा, तो नाभिक का आवेश तो Q इज इक्वल टू कितना है 79, और आवेश एक प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10 का पावर -19 इतना कूलम हुआ बचे, इतना कूलम हुआ ना। तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू इसे गुणा कर देंगे 6 9 54 6 7 42 42 5 47 और यहाँ पर 79 ये 4 9 7 16 7 4 11 1 12 एक अंक पर दशमलव, तो कितना हुआ 126.4 इंटू 10 टू द पावर -19 इतना कूलम होगा। हाँ इतना कूलम है ना। अब आइए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बने भी ना। अभी भी इक्वल टू 1/4 पाई आप 0 और Q/में R, इतना ये क्या होता है, इतना बोल्ट होता है बच्चे। हाँ तो यहाँ पर भी इक्वल टू 1/4 पाई आप 0 का मान कितना होता है 9 गुणे 10 का पावर 9। इस नियतांक का मान पहले ही अध्याय में पढ़े है ना। 1/4 पाई आप 0 का मान 9 इंटू 10 टू पावर 9 होता है, और इंटू Q का मान कितना आया है, यह है ना 126 126.4 इंटू 10 टू पावर -90 और बटे में R में R का मान कितना आया, इतना मीटर है ना। तो 6.6 गुणे 10 का पावर -15 है बच्चे। यहाँ पर इसको हल कर दीजिए, ये 9 निकाल देंगे 10 हुआ ना, -10 हुआ, अब -10 आइए ऊपर जाएगा तो प्लस है 15, तो +5 होगा ना। तो यहाँ पर न चल के 36 होगा, या इसको कटा दो 3 से ये कटा दो, ये होगा ना। तो 3 से कटाएंगे तो 3 दूना का 6 3 दूना के 6 और 3 से कटाइए 3 हुआ। अब 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 चौके 12 3 6 18 1 19 अब 3 दूना के 6 6 1 7 और 3 कम 3 इतना हुआ ना 379 और बटे में 2.2 और ये इंटू 10 का पावर कितना हाई हुआ ना, इतना ये बोल। इसको कैलकुलेट कर देंगे बच्चे, तो यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ 3792 हुआ, 3792 अपन में 22 और इंटू 10 का पावर हाई ना। तो यहाँ पर 3792 में 22, तो 22 से कम 22 5 और 1 9 22 7 7 दिन के 14 7 दिन के 14 1 15 यहाँ पर और 2 हुआ ना 22 दिन के 44 अब क्या बन जाएगा 8 और 0। अब यहाँ पर 22 3 66 22 चौका 88 लगभग 4 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 172.172
4 इंटू 10⁵ किसी संख्या का पूर्णांक 10 के घात में तो एक अंक पूर्णांक में तो 1.72 इंटू कितना 2 इसमें कर देंगे ना तो 10 का पावर कितना होगा 7 1.724 इंटू 10 का पावर कितना 7। तो यहाँ पर गोल्ड के पृष्ठ पर बचे इसके पृष्ठ पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा एक 1.724 इंटू 10⁻⁷ वोल्ट होगा ना। हाँ नोट करें बंद कर दो।